नमस्कार, मैं हूं उदय और आप देख रहे हैं बिहार उदय न्यूज। देखिए, आज हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं बिहार में एमएलसी चुनाव को लेकर। ठीक सुना आपने, एमएलसी चुनाव को लेकर हम चर्चा करेंगे और आपको हम बताएंगे कि एमएलसी चुनाव में एनडीए से किस किस पार्टी की कौन कौन से उम्मीदवार दावेदारी कर रहे हैं और साथ साथ महागठबंधन से कौन दावेदारी है, महागठबंधन कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगा। ऐसी तो तमाम चर्चाएं हो रही है कि महागठबंधन को लेकर, एनडीए को लेकर जीतन राम मांझी ने भी एमएलसी चुनाव को लेकर सीट पर दावा ठोका है। चिराग पासवान भी हो, जेडीयू की तरफ से उपेंद्र कुशवाहा और बीजेपी की तरफ से तमाम लोगों ने दावेदारी ठोकी है। दोस्तों, हम इस बारे में आपको एक एक करके बताएंगे कि एमएलसी चुनाव को लेकर कौन कौन से दावेदार हैं, किस किस पार्टी से है, कौन कौन है, नाम के साथ हम आपको बताएंगे। दोस्तों, उससे पहले हम आगे बढ़े, आपसे करवद आग्रह है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, जिससे आपको आगे की जानकारी मिलता रहे। देखिए, बिहार विधान परिषद में 2026 का चुनाव होना है। 9 सीटों पर मतदान होना है और अभी से लेकर इसकी बिसात बिछने शुरू हो गए। हालांकि इस बीच कल जो आप सभी को, जैसे कि हमने एक वीडियो बताया था, उसमें आपको बताया था कि इसका नोटिफिकेशन भी जारी चुनाव आयोग ने कर दिया है। अब इसके नतीजे 18 जून को आएंगे और उसी दिन इसके मतदान होंगे। मतदान के बाद शाम 5 बजे के बाद मतों की गिनती होगी। मतों की गिनती होने के बाद इसके परिणाम 18 जून को ही आएंगे। अब सवाल बड़ा है कि तमाम प्रक्रिया के बाद दावेदारों की बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे बिहार में 10 सीटों पर चुनाव होगा। एक नीतीश कुमार की राज्यसभा जाने से खाली हुई सीट को लेकर, और उस सीट पर निशांत कुमार का जाना जेडीयू से लगभग लगभग तय है। दूसरी तरफ उपेंद्र कुशवाहा के बेटे आरएलएन, उनका भी जाना बीजेपी कोटे से लगभग लगभग तय हो गया। यानी निशांत और दीपक प्रकाश दोनों, यानी नीतीश कुमार के पुत्र निशांत कुमार, उपेंद्र कुशवाहा के पुत्र बातें करें तो दीपक प्रकाश, जो अभी पंचायती राज विभाग के मंत्री हैं, उनका भी विधान परिषद जाना लगभग तय है। देखिए, अब तमाम बातें हैं दोस्तों। अब हम इस वीडियो में बात करेंगे एक एमएलसी के लिए कितने विधायकों की जरूरत पड़ेगी। तो देखिए, 24 विधायकों की, लगभग 24 से 25 विधायकों की जरूरत होगी। संख्या बल के हिसाब से देखें तो एनडीए का पलड़ा भारी है, महागठबंधन का कमजोर है। देखिए, महागठबंधन से अब इस बार कौन जाता है, ये भी देखने वाली बात होगी। देखिए, महागठबंधन की स्थिति सबसे कमजोर है। संख्या बल के हिसाब से देखें तो एक जो बातें करे थे, एक लोगों को एमएलसी बना सकते हैं महागठबंधन। देखिए, और दूसरी तरफ सबसे ज्यादा चर्चा एनडीए में सीट बंटवारे को लेकर हो रही है। उस सीट बंटवारे में जो खबरें हैं, एनडीए के भीतर राशाकसी चल रहा है, कौन कौन उम्मीदवार हो गए। देखिए, बीजेपी से बातें करें तो 2 से 3 दावेदार हैं। चिराग पासवान अपने भांजे को सेट करना चाहते, उपेंद्र कुशवाहा एनडीए में अपने बेटे को राज्यसभा भेजना चाहते हैं। दूसरी तरफ जीतन राम मांझी, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के जो लीडर है, सुप्रीमो है, उन्होंने भी कहा है कि हमें भी एक सीट एमएलसी का मिलना चाहिए। देखिए, बीजेपी से दावेदारों की बात करें तो इसके अलावा हम एलजेपीआर, तमाम जो उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी भी दावेदारी कर रही है। देखिए, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी का प्रतिनिधित्व मिलना लगभग लगभग इस एमएलसी चुनाव में फाइनल है। दूसरी तरफ मंत्री निशांत कुमार, जो नीतीश कुमार के पुत्र है, उनका भी जाना लगभग फाइनल है। देखिए, अब दावेदारों की बात करते हैं। जदयू से कौन दावेदार हैं, भाजपा की ओर से कौन कौन दावेदार है। देखिए, जेडीयू की तरफ से गुलाम गौस, भीषम सहनी, कुमुद वर्मा,
भगवान सिंह कुशवाहा और देखिए संजय गांधी, संजय सिंह नामों की चर्चा सियासी फिजा में जो खबरें आ रही है, चल रही है कि इन लोगों की दावेदारी जेडीयू से है। देखिए इनमें से कुछ मौजूदा एमएलसी, ऐसा ये भी हो सकता है कि पुराने चेहरों के एक दो को रखकर बाकी नए चेहरे भी जेडीयू ला सकती है। देखिए बीजेपी के दावेदारों की बात करें तो देखिए संजय मयूख, जो चर्चा है कि संजय मयूख के बारे में चर्चा ये है कि संजय मयूख का एमएलसी जाना लगभग लगभग तय है। हालांकि चर्चा उनकी बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव को लेकर भी हो रही है। अगर उपचुनाव लड़े तो ठीक, नहीं तो एमएलसी बनना लगभग लगभग तय है। देखिए संजय मयूख के बारे में बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह संघ के बड़ी करीबी नेताओं में माने जाते हैं। और बंगाल चुनाव में आपने देखा भी होगा, अमित शाह और नरेंद्र मोदी जब भी कार्यक्रम में आए तो साय के साथ नजर आए संजू मयूख। तो संजू मयूख के नाम में कोई बट नहीं है। दूसरी तरफ हम बात करें देवेश कुमार, नवल किशोर यादव और राजेंद्र गुप्ता जैसे नामों की भी चर्चा एमएलसी चुनाव को लेकर है। देखिए इस बार एनडीए गठबंधन सामाजिक और राजनीतिक जो बातें करें, सामाजिक राजनीतिक जो गुना भाग के बाद ही टिकट का बंटवारा करना चाहते हैं। विधान परिषद में भी समीकरणों का ख्याल रखा जा सकता है। सूत्रों के मुताबिक जो एनडीए है इस बार पूरी तरह से रिपीट फार्मूला पर काम नहीं करना चाहता है। कुछ पुराने चेहरे की वापसी हो जाती है, हो सकती है कुछ नए चेहरे भी आ सकते हैं। देखिए खासकर अति पिछड़ा दलित, महादलित, कुशवाहा, स्वर्ण को मिलाकर जो बीजेपी का है जो राजनीतिक समीकरण, उस हिसाब से एमएलसी सीट का बंटवारा करना चाहती है। भारतीय गैर यादव, ईबीसी और ओबीसी और ईबीसी वर्ग को भी मजबूती के साथ अपने पास रखना चाहती है और संदेश देना चाहती है, जबकि जेडीयू अपने पुराने सामाजिक आधार को संतुलित करने पर ज्यादा जोर दे रही है। तो देखिए बिहार एमएलसी चुनाव को लेकर हमने बताया है कौन कौन दावेदार हैं, कब चुनाव होंगे और साथ साथ जेडीयू, एलजेपी, महागठबंधन से कौन दावेदार हैं, एनडीए से कौन दावेदार हैं, चिराग पासवान के पार्टी से कौन दावेदार है, तमाम लोगों को हमने बताया है। बहरहाल आपकी क्या राय है इस वीडियो के बारे में? क्या यही रहेगा या कुछ अलग देखने को मिल सकता है? तो अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। तमाम अपडेट के लिए बने रहें बिहार उदय न्यूज के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।